कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा ऐलान किया था और यह ऐलान किया था कि कोविड वॉरियर्स जितने भी होंगे, यानी वो लोग जो फोर फ्रंट या फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार बाकायदा तौर पर इंसेंटिव का ऐलान कर रही है। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 मई 2021 को बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर जारी करते हुए यह कहा कि इंसेंटिव दिए जाएंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स को। और इन फ्रंटलाइन वर्कर्स की एक लाइन खींची गई जिनमें डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और कुछ और लोग हैं। और इसमें यह भी साफ कर दिया गया इसी ऑर्डर के अंदर कि डॉक्टरों के लिए कितनी रकम मिलेगी जी, 10,000 रुपया एडिशनल मिलेगा और नर्सेज के लिए 7,000 रुपया मिलेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 5,000। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अनाउंसमेंट हो गई थी। मई का महीना था, 2021 था। अब आज समझ सकते हैं कि कितने महीने गुजर गए हैं तब से, लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पैसा नहीं मिला है। लगातार शिकायतें आ रही है कि इंतजामिया की तरफ से बड़ा वादा तो किया गया, अनाउंसमेंट भी की गई, लेकिन ग्राउंड जीरो इंप्लीमेंटेशन की बारी जब आई तो महकमा फाइनेंस की तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। और सवाल उठा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उस बड़े ऐलान का, जो ऑर्डर कॉपी आप इस वक्त टीवी पर भी देख रहे हैं। सीधे चलेंगे जी, हमारे साथ आसिफ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा और अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ है? बिल्कुल इशफाक, देखिए कोविड-19 की दूसरी लहर जब मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर अप्रैल के महीने में जब पूरा काम ठप होकर रह गया, इदारों पर सबसे ज्यादा दबाव देखा गया, वादी कश्मीर के अंदर भी। उस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी फ्रंटलाइन वर्कर्स पर थी, डॉक्टर्स पर थी, स्पेशल डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे तिब्बी अमले में अगर आप देखेंगे तो वो पैरामेडिक्स की या फिर उनके साथ जो स्टाफ नर्सेज की हैसियत से काम करती थी मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर। इनमें मेडिकल कॉलेजेस भी थे, इनमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी थे, इनमें पीएचसी थे, सीएचसी थे और एनटीपीएचसी थी, यहाँ तक कि जितने भी मकामी सतह पर छोटे बड़े तमाम तिब्बी मराकज हैं, वहां पर जिम्मेदारी आयद की गई थी इन सभी लोगों पर। लेकिन जब 3 से 4 महीने के दौरान कोविड-19 के बीच सभी लोगों को, जब कोई भी शहरी अपने घर से, अपने दफ्तर के लिए, अपने कामकाज के लिए घर से नहीं निकल सकता था कोविड गाइडलाइंस के तहत, तो उस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई इन सभी तिब्बी अमले के एहलकारों को। इनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, ड्राइवर्स थे और फुट क्लास यहाँ तक के जो मुलाजमीन थे, उन सभी को मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर खिदमत अंजाम देनी थी। जब इन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में 3 से 4 महीने तक खिदमत अंजाम दी, यहाँ तक कि पेंडेमिक की जो फर्स्ट लहर भी गुजरी थी उसमें भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी थी। हालांकि फर्स्ट लहर का इनको सरकार की तरफ से उतना कुछ खास नहीं मिला, जरूर मुतालबात रहे, लेकिन सेकंड लहर आते आते लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक मीटिंग की जाती है मई के महीने में और 3 से 4 मई के दौरान बिलाखिर इंतजामिया इन सभी डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स के लिए एक बड़ा ऐलान करती है। और राहत के नाम पर सरकार की तरफ से कहा गया कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या पीजीज जो है उनके लिए सरकार 10,000 रुपए ऐलान कर रही है। उस वक्त के पीक पे कोविड-19 का पीरियड था, बहुत ज्यादा केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर भी 7,000 तक पहुंच गए थे, योमिया केसेस की मैं बात कर रहा हूं। 10,000 रुपए ही मेडिकल ऑफिसर्स के लिए अनाउंसमेंट किए गए, पैरामेडिकल स्टाफ जो था, नर्सिंग स्टाफ था, उसके लिए 7,000 रुपए, 5,000 रुपए ड्राइवर्स के लिए जो एम्बुलेंसेज मुख्तलिफ अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजेस के साथ काम करती थी उनके लिए ऐलान किया गया। और इसी तरीके से क्लास 4 के लिए जिनमें स्वीपर्स आते हैं, बाकी वर्कर्स आते हैं जो अस्पताल अमले के साथ कामकाज कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी 5,000 रुपए सरकार की तरफ से अनाउंस किया है। लेकिन मई के महीने में जैसे प्रोग्राम के आगाज आपने बताया कि 3 और 4 है और आज 10 सितंबर के दिन भी मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम करने वाले लोग हमें शिकायत कर रहे हैं। आज फोन कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं और हुक्मनामा भी हमारे हाथ को लगा है जिसमें इंतजामिया की तरफ से बड़ा वादा किया गया था। क्योंकि मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी उस वक्त बीवीआर सुब्रमण्यम थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे, महकमा सेहत के एहलकार थे और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी कोविड के बीच थी वो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल डल्लू उस वक्त, चूंकि पूरा जो कारोबार ये जो काम सारा है उनकी जिम्मेदारी थी, तो अतुल डल्लू के होते हुए भी इन सभी लोगों को मई और अप्रैल के महीने से लेकर इंतजार आज तक है। लेकिन ये खुसूसी मुराद जो सरकार ने अनाउंसमेंट की थी आज तक नहीं मिली।